हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसमें 3 केसेस हम लोग पढ़े थे। पॉइंट जो है एट एक्सियल लाइन, ऑन ब्रॉड साइड लाइन यानी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, और तीसरा केस था कि एट एनी पॉइंट, पोजीशन उसका कहीं भी हो। उसी तरह से 3 केसेस हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसमें केस फर्स्ट होगा पॉइंट इज ऑन इन डाउन पोजीशन। इन डाउन पोजीशन मतलब कि पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, या उसको 10A पोजीशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाइपोल है जो कॉम्बिनेशन है माइनस Q और प्लस Q का, और ये रिस्पेक्टिवली A एंड B पॉइंट पर रखा हुआ है, जिसके बीच का सेपरेशन है 2L। इस एक्सिस पर E पॉइंट C है, सेंटर है, मिडिल पॉइंट है ऑफ द डाइपोल, और इसके एक्सिस पर N कोई पॉइंट है जो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर। ठीक है, a pair of dipole, pair of point charges minus Q and plus Q, separated by a small distance 2L, are placed at point A and B respectively. N is the point at distance R from the center of the dipole. Then we have to calculate the value of electric intensity at point N. तो electric from figure, electric intensity at point N due to charge plus Q at B, E1 is equal to कितना हो जाएगा? क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण? KQ बाई R स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल टू KQ बाई R। कितना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस प्लस Q से ये डिस्टेंस कितना था? टोटल डिस्टेंस R है, इसमें से L घट जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। एलोंग इसका डायरेक्शन किस तरह होगा? एलोंग इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में, जिसको कि हम E1 बोले। ठीक है, एलोंग BN, एलोंग BN। ठीक है, ये हो जाएगा E1। सिमिलरली ड्यू टू माइनस Q, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at N, at point N due to charge minus Q at E2 is equal KQ
डिवाइडेड बाई आर प्लस एल। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर हो गया और एल प्लस एल, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, अलोंग एन ए, अलोंग एन ए। ठीक है, अब नेट फील्ड कितना हो जाएगा, नाउ नेट फील्ड, नेट फील्ड E is equal to E1 माइनस E2। वेक्टर फॉर्म में E is equal to E1 प्लस E2 होगा, और चूंकि E1 हमारा जो है E2 उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो E1 माइनस E2 दैट विल बी इक्वल टू KQ, कॉमन ले लें, और ये हो जाएगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा लॉन्ग, लॉन्ग किधर, ये बड़ा है तो bn, कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी E इज इक्वल टू ई नेट, ई नेट इज इक्वल टू KQ, और ये हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर माइनस एल, आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू KQ, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2R। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू, that will be equal to KQ into 2RL plus 2RL into 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट विल बी कितना, इसको देखिए अब Q इंटू 2L, इसको लिख सकते हैं K इंटू Q इंटू 2L, ये हो गया, क्या बचा 2R, 2R इंटू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए Q इंटू 2L क्या है, दैट इज द डाइपोल मोमेंट, हियर P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2KQ, इसको हम लिख सकते हैं 2KQ R बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सिंस एल since L is very small than R, so L square is neglected. Neglected. Hence E net is equal to, E net is equal to कितना, ये R
ये होल स्क्वायर है, तो ये एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये R4 हो जाएगा। तो 2 नहीं, 2 KP, ये यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, PQ/2 है। KP/R4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 होगा। 2 KP/R की, यानी ई नेट इजिकल टू के का वैल्यू हम करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R की। किधर होगा? along along BN that is parallel to dipole moment dipole moment। देखिए, ये हमारा जो डाइपोल है, ये डाइपोल है, इसी के लॉन्ग हमारा इसके पैरेलल में है। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, ये हमारा along BN मीन्स कि ये डाइपोल मोमेंट जो है -q से +q की ओर, तो -q से +q की ओर, यानी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ केस फर्स्ट। ई नेट इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की along BN, यानी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, दूसरा केस होगा when केस नंबर 2, when point is on broad side on position, यानी that is at इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन या 10B पोजीशन। तो ये हमारा -q और +q दो चार्ज है, दो चार्ज है -q और +q, दो चार्ज है जो A और B पर रखा हुआ है, और इसके बीच का सेपरेशन जो है 2L है। ये मिडिल पॉइंट C है, और यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट N है जो इक्वेटोरियल लाइन पर। तो इस N पॉइंट पर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट N है। तो Q के कारण, देखिए ये जो पॉइंट होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, E1 NS, और इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, जो होगी NNT, NNT। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी, जो E2 होगा। ठीक है, अगर यह एंगल थीटा है, तो हमारा इसका, क्योंकि देखिए इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट N
ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट बी। E1 इजकल टू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो E1 इजकल टू कितना हो जाएगा, के क्यू और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस जो होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर बाई प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर होगा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर along along bn bn इधर चला जाएगा। और E2 जो होगा ये भी वैल्यू हमारा उतना ही होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ए एन जो इक्वल टू होगा इतना। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सिमिलरली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एन ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट E2 इक्वल कितना हो जाएगा, के क्यू बटा में भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा टुवार्ड्स एन ए, टुवार्ड्स एन ए। ठीक है, और मैग्नीट्यूड है, सिंस मैग्नीट्यूड E1 दैट विल बी इक्वल टू E2। ठीक है, इसलिए नेट फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई नेट इजकल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ई थीटा है तो ई भी थीटा होगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो। ठीक है, तो 2 थीटा हो जाएगा, मतलब क्या कि आप जानिए कि अगर ये फोर्स P हो और ये भी फोर्स P हो, दोनों के बीच का एंगल अगर 2 थीटा हो तो रिजल्टेंट कितना होता है, 2P cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट जो होगा 2P cos 2 थीटा बाई 2 होता है वेक्टर से। तो और इसका जो है ये चूंकि ये मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल एंगल पर डिवाइड करेगा। मींस जो है ये 2 थीटा, ये थीटा जो होगा ये हमारा ये एंगल थीटा हो जाएगी, और ई भी एंगल थीटा होगी। ठीक है, ये कंप्लीट 2 थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगी, ये भी एंगल थीटा हो जाएगी। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 2E1, यहाँ पर जो है E1 E2 इसको हम मान लेते हैं दैट विल बी, ये मैग्नीट्यूड E के बराबर। तो E नेट जो हो जाएगा 2E cos 2 थीटा बाई 2, यानी cos थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा बाई 2 मीन्स cos थीटा, और E की वैल्यू कितना है, 2K 2K क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अब हम वैल्यू पुट कर दें, ए का वैल्यू पुट कर दें तो ई नेट इजकल टू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू एल और बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट विल बी, ये हो जाएगा कॉस थीटा एल बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2 मीन्स 2QL क्या होता है, P के बराबर होता है, दैट विल बी P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को 1/2 यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, ठीक है। नाउ सिंस एल इज वेरी लेस देन आर, hence एल स्क्वायर इज neglected। तो हमारा ई नेट इजकल टू कितना हो जाएगा, ई नेट इजकल टू P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू along हो जाएगा एन एन पी along NP, that is anti-parallel to dipole moment। हमारा हो जाएगा along NP, that is anti-parallel to dipole moment, यानी डाइपोल एक्सिस जो है उसके एंटी पैरेलल हो जाएगा। जब इन साइड ऑन पोजिशन है, देखिए हमारा, अब दोनों रिजल्ट देख लीजिए, इन ऑन पोजीशन में ई नेट जो है दैट विल बी 2P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की, ठीक है। ये है टू डाइपोल एक्सिस और डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ब्रॉड साइड एंड ब्रॉड ऑन पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या tan B पोजीशन, tan A पोजीशन भी कहलाता है। ये एक्सेल लाइन है, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन है। ई नेट इजकल टू 2P बटा में 2P नहीं P, ठीक है, P बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। देखिए मैग्नीट्यूड में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में हाफ, एक्सियल पोजीशन से हाफ है मैग्नीट्यूड, ठीक है, जबकि हमारा दोनों डिस्टेंस सेम पर है। अगर सेंट्रल पॉइंट से मिडिल पॉइंट ऑफ द डाइपोल वहां से अगर आर डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर पॉइंट हो, ए और बी दो पॉइंट हो, ए और बी जो कि सेंट्रल पॉइंट से सेम डिस्टेंस आर पर हो, एक एक्सियल लाइन पर ए है और बी है हमारा इक्वेटोरियल लाइन, तो मैग्नीट्यूड जो होगा एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड जो होगी इक्वेटोरियल लाइन के मैग्नीट्यूड से डबल होगी, ठीक है। और डायरेक्शन जो होगा, ये जो एक्सियल लाइन पर है
पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस हो जाएगा, यानी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। और जो ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पर जो पॉइंट है वह हो जाएगा एंटी पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस या एंटी पैरेलल टू यानी निगेटिव पैरेलल ऑफ द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट और डाइपोल एक्सिस यानी एंटी पैरेलल, ये हमारा इधर है तो दूसरा का ये इन डाउन पोजिशन है और ये ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो ये हमारा दोनों जो है एक डाइपोल एक्सिस के पैरेलल होगा, दूसरा का जो है डाइपोल एक्सिस के अपोजिट होगा, ठीक है, एंटी पैरेलल होगा, मैग्नीट्यूड इन साइड ऑन पोजिशन में डबल हो जाएगी। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। when point is anywhere, कहीं भी है, अगर ये हमारा डाइपोल है -q और +q, ए बी पोजीशन पर रखा हुआ है और ईच सेंट्रल पॉइंट सी है, यहां से r डिस्टेंस पर n कोई पॉइंट है जो डाइपोल एक्सिस से एंगल थीटा पर है। अब ये हमारा इस पॉइंट n पर इस डाइपोल के कारण निकालना है क्या चीज? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो चूंकि हमारा डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा 12 है और p का डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो इसको हम तोड़ दें, कंपोनेंट ले लेंगे अलोंग r एंड पैरेलल टू, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो हो जाएगा दैट विल बी a डैश और b डैश, a डैश और b डैश। ये क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा p cos थीटा और परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स में क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स में हो जाएगा इस डायरेक्शन में p sin थीटा, ठीक है। अब देखिए ये एन पॉइंट जो है इस ए डैश, ये हम कर देंगे ए डबल डैश और बी डबल डैश। ए डैश बी डैश के लिए पॉइंट एन क्या है? इन डाउन पोजिशन में है, और ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए एन क्या है? ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी ये आपका ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पर है। तो इस स्थिति में ई आर माने रेडियल ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके कारण ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी कॉस थीटा है, क्या आया था? 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू था, तो ये हो जाएगा हमारा 2p कॉस थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है। ये हो गया, इसका डायरेक्शन हमारा हो जाएगा इस डायरेक्शन, ठीक है। ये अलोंग हो जाएगा इधर, ये पॉइंट सी है तो सी एन, ये एन एन पी कर देते हैं, एन पी अलोंग एन पी, ठीक है। और इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ई थीटा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी इसके एंटी पैरेलल एन एस, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? पी साइन थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अलोंग किधर? एन एस। देखिए हमने क्या किया, ये जो डाइपोल मोमेंट था, क्योंकि इन साइड ऑन पोजिशन में कितनी वैल्यू निकाले थे? 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू जो एक्सिस के अलोंग था, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेटोरियल जो पॉइंट थी
तो उस स्थिति में हमारा आया था कितना, P बाई 4πε0 r3, और ये था एंटी पैरेलल। ये हमने जो P को है डाइपोल मोमेंट में जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका कंपोनेंट एलोंग हमने ले लिया किधर, इसके रेडियल के एलोंग, r के एलोंग। तो वो हो गया कितना, ये थीटा एंगल बनाया तो P cos थीटा। तो ये हमारा ER इक्वल टू हो गया 2P cos थीटा बाई 4πε0 r3, ये हो गया एलोंग एन। क्लियर है। और दूसरा जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी ए डैश बी डैश कारण, ये जो है इसके लिए ये पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर है पी साइन थीटा जो इसके एंटी पैरेलल, यानी ए डैश बी डैश के एंटी पैरेलल एनएस। ठीक है, इस लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, और दैट विल बी अलोंग एनएस इतना। और ये हमारा नेट जो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर और प्लस ई थीटा स्क्वायर। ठीक है, और दैट विल बी कितना हो जाएगा, 2p, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इतना 2p cos थीटा का होल स्क्वायर बटा में 4πε0 r। 2p cos थीटा बाई 4πε0 r क्यू का होल स्क्वायर, और प्लस p साइन थीटा बटा में 4πε0 r क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, इसमें कॉमन हम निकाल लेते हैं, P बटा में 4πε0 r क्यू, P बटा में 4πε0 r क्यू। ठीक है, ये हमारा निकल गया कितना, और स्क्वायर रूट में बच जाएगा कितना, 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस इसमें बचाएगा साइन स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू P बटा में 4πε0 r क्यू, और ये 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक cos 4 cos स्क्वायर में से cos स्क्वायर थीटा घटेगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा दैट विल बी P 4P ε0 r क्यू, और ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए यही हमारा हो जाएगा ई ने, ये ने, इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, when theta when theta is equal to 0, that is point कहाँ है, point is on in down position, in down position। तो cos 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो ई हमारा कितना हो जाएगा, P बटा में 4πε0 r क्यू, और ये हो जाएगा कितना 3 + 1 4, 3 + 1, यानी दैट विल बी 2p बटा में 4πε0 r क्यू, जो हम लोगों ने निकाल चुका। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, दैट इज point is on broad on position, ब्रॉड ऑन पोजिशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। ये हमारा हो जाएगा cos 90 डिग्री इक्वल टू कितना 0, तो ये कितना बचेगा, E इज इक्वल टू P, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो P बाई 4πε0। ये दोनों केस हमारा, ये दोनों के लिए ये हो जाए। ठीक है, अब डायरेक्शन किधर होगी,
वेयर इज डायरेक्शन, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। देखिए ये हमारा अगर दोनों का डायरेक्शन ये डायरेक्शन हो तो ये अल्फा अगर एंगल हो, दिस विल बी अल्फा, तो tan अल्फा इजकल टू क्या, ई थीटा बाई ई आर, ये हमारा दिस बाई दिस हो जाएगा। यानी tan अल्फा इजकल टू हम लिख सकते हैं tan अल्फा इजकल टू, माने अल्फा जो है ई आर से अल्फा है, ठीक है, तो tan अल्फा इजकल टू कितना, पी साइन थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और डिवाइडेड बाय 2 पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। देखिए ये p और ये p कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, ये 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट विल बी 1/2 tan थीटा, ठीक है। यानी tan अल्फा इजकल टू जो होगा 1/2 tan थीटा, ये होगी नेट का डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इजकल टू कितना, p बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डायरेक्शन हो जाएगी इतनी, ठीक है। ये डायरेक्शन अल्फा हो जाएगा, आर से ये हमारा अल्फा हो जाएगा डायरेक्शन tan थीटा बाई 2, ठीक है। जिस ये जो पॉइंट है ये पॉइंट थीटा है, ये पॉइंट थीटा है, तो इससे जो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन अल्फा होगा, इससे यानी इस पॉइंट से थीटा जो होगा, तो ये अल्फा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल अल्फा इजकल टू हो जाएगा tan अल्फा इजकल टू tan थीटा बाई 2, ठीक है। आप दूसरे तरह से भी एक बना सकते हैं, देखिए इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। हमारा रिजल्ट कितना आया है, E इजकल टू आया है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो आया है E इजकल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल जो हम लोग निकाले थे, E इजकल टू निकाले थे V इजकल, सॉरी, ये V इजकल टू हम लोग भी निकाले थे पोटेंशियल एट पॉइंट, एनी पॉइंट के लिए पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग निकाले थे V इजकल टू P cos थीटा बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की आर स्क्वायर, ये हमने पोटेंशियल एट पॉइंट निकाले थे। अब देखिए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट क्या है, पोटेंशियल इज द पोटेंशियल इज द स्केलर स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन, पोजीशन हुज नेगेटिव नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट, यानी नेगेटिव ऑफ द potential gradient, negative of the gradient gives the electric intensity at that point, that is E is equal to minus dV by dr, ठीक है, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट पोटेंशियल। तो अब देखिए हमारा भी जो मिला है, भी मिला है, तो भी जो है ये माइनस क्यू,
ये माइनस क्यू प्लस क्यू 12, ये मिडिल पॉइंट सी है, यहां से ये एन पॉइंट पर अगर ये एंगल थीटा है तो इस पॉइंट पर भी का वैल्यू मिला है कितना हमारा पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एलोंग रेडियल कंपोनेंट, हमारा रेडियल कंपोनेंट जो होगी, रेडियल कंपोनेंट यानी ई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी बाई डी आर, ठीक है। और ये हो जाएगा पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। इसके लिए पी कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा और डी बाई डी आर 1/r²। 1/r² मतलब कि r -2 हो जाएगा, तो r -2 मतलब क्या -2r का पावर -3, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पी कॉस थीटा -2 r का पावर -3, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2p cos थीटा और r का पावर -3 हो जाएगा r का पावर, ये हो जाएगा ई आर, ठीक है। और एलोंग ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ई आर। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये आर डी थीटा हो जाएगा, ये हमारा कंपोनेंट आर डी थीटा हो जाएगा, यानी ई ट्रांसवर्स कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर टू रेडियल, यानी ई थीटा इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर डी थीटा और डीवी, यानी माइनस डी बाई 1/r डी बाई डी थीटा, और ये कितना है पी कॉस थीटा बाई r²। अब इसके लिए हमारा r जो है कांस्टेंट है, ये थीटा जो है ये वेरी कर रहा है, यानी कितना हो जाएगा माइनस पी बटा में आर की, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा पी बटा पी साइन थीटा बाई आर क्यू, ठीक है। जो हमने निकाला था उसमें अब ये दोनों का हम जोड़ देंगे, फिर से हमारा रिजल्ट वही आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा पी बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आर क्यू और 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारा नेगेटिव माने इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पोटेंशियल इज द स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन व्हिच नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट गिव्स द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट। तो चाहे उस हम कंपोनेंट दो पार्ट में तोड़ दें, उस तरफ से निकाल दें, या इसका रेडियल और ट्रांसवर्स दोनों हम कंपोनेंट ले लें और पोटेंशियल ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, निकाल दें, तो उससे भी निकल जाएगा। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स देखते हैं, A and B are 2 points on the axis and the perpendicular bisector respectively of an electric dipole। कहता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर पॉइंट A और उसके इक्वेटोरियल, ये हमारा मान लीजिए कि डाइपोल है, ये हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये डाइपोल। प्रश्न देखिए, ये कहता है कि इस डाइपोल के एक एक्सियल पॉइंट पर पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट, और दोनों सेम डिस्टेंस पर है बी, perpendicular bisector respectively of an electric dipole। A and B are far away from the dipole and at equal distance। बहुत दूर है, यानी L is neglected। तब कह रहा है क्या चीज,
from the dipole at equal distance from it, the field at A and B are, A और B are दोनों पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी? EA is equal to EB नहीं होगा, EA is equal to मैग्नीट्यूड में EA डबल हो जाएगा EB का। कहता है कि EA is equal to 2EB। देखिए अब देखिए यहाँ पर गलती कीजिएगा तो फट इसको सही का आंसर मार दीजिएगा, बट देखिए ये वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ये का डायरेक्शन किधर होता है? along the axis, along the dipole moment, और EV का डायरेक्शन किधर होता है? अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, यानी एंटी पैरेलल। ये पैरेलल है डायपोल एक्सिस के, ये एंटी पैरेलल है, इसलिए EV नहीं होगा, EV नहीं होगा, EV नहीं होगा। मैग्नीट्यूड ठीक लिखा है। अब देखिए EA इज इक्वल टू -2B, ठीक ये बात सही है, मैग्नीट्यूड इसका डबल है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आंसर इज C, D इज इक्वल टू दैट इज ठीक है। ये आपका पेंडिकुलर P, ये हमारा जो है आंसर इज C। बात समझे? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आंसर इज C। ये हमारा मैग्नीट्यूड में देखिए से बताए थे हम जब उसमें पढ़ा रहे थे तो कि सेम डिस्टेंस पर R की वैल्यू सेम हो और एक पॉइंट इक्वेटर पर हो और एक पॉइंट एक्सियल हो, यानी एंड ऑन पोजीशन पर पॉइंट है और बी हमारा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर इसके डबल हो जाएगा, बट डायरेक्शन इसका इधर होगा और इसका इधर, ठीक है, यानी ई ए इज इक्वल टू -2EB, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन में देखिए, लेट VA एंड VB बी द पोटेंशियल एट A एंड B रेस्पेक्टिवली, इन साइन में पोटेंशियल की वैल्यू और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए VA बराबर VB, ये आपका जो है इन साइड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पोटेंशियल क्या होता है? 0, और इस पर 0 नहीं होता, ठीक है। एट एनी पॉइंट कितना होता? P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो V इज इक्वल टू 0, अब थीटा का वैल्यू 0 तो P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो ये हमारा इनसाइड ऑन पोजीशन में, यानी VA इज नॉट इक्वल टू 0 बट VB इज इक्वल टू 0, कहां पर? VA इज इक्वल टू VB, दैट इज रॉन्ग, VA इज इक्वल टू 2VB, दैट इज रॉन्ग, VA is not 0 and VB is equal to 0. This is the correct answer. VA is equal to not 0. यहाँ पर 0 छुटा हुआ है and VB is equal to 0. That is the correct. VA is equal to 0. That is the wrong. ठीक है, तो हमारा इनसाइड ऑन पोजीशन में पोटेंशियल की वैल्यू P बाई कॉस स्क्वायर P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है, और ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज द 0 पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पोजीशन जो है उसका 0 पोटेंशियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, ये अच्छा, दैट इज द गुड क्वेश्चन, ये इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले भी इस पर ध्यान। An electric dipole is placed at the origin and is directed along the x axis, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसी के अलोंग यहाँ ओरिजिन है, ये हमारा सेंटर पर ओरिजिन है, ठीक है, -Q और +Q। क्या कहता है? एट ए पॉइंट P फार अवे फ्रॉम द डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये क्या है? y एक्सिस। अब ये पॉइंट P है समोद, ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या कि OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, कहता है कि फार अवे फ्रॉम द डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ओपी मेक्स एन एंगल। अब जो है ओपी जो है, ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विथ द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाता है, ठीक है। तब ये क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट P फार अवे फ्रॉम द डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए इसके कारण जो है एक इधर आएगा इस डायरेक्शन में ER, और ई थीटा जो है इधर आएगा,
ठीक है, कहता है कि इलेक्ट्रिक माने वैल्यू बताइए, ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो इस थीटा की वैल्यू बतानी है कि रिजल्टेंट जो है हमारा ये पैरेलल हो जाए वाई एक्सिस के, दैट इज ये अगर एंगल फाई हो, ठीक है, और ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये कह रहा है कि इस थीटा की वैल्यू बताइए कि यहाँ पर रिजल्टेंट जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। यानी कहने का मतलब कि फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो थीटा की वैल्यू निकालना है, फाई प्लस थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस थीटा। अब आपने हमने टेन अल्फा की वैल्यू उसमें निकाला था, टेन अल्फा इक्वल टू यानी टेन फाई इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था 1/2 टेन थीटा, फॉर्मूला यही हमने निकाला था। तो फाई के जगह पर 90 डिग्री माइनस थीटा रखते हम, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 टेन थीटा, ठीक है। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/2 टेन थीटा, ठीक है। और cos थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, 1/tan थीटा इक्वल टू 1/2 टेन थीटा, ठीक है। अब इस कितना हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। देखिए कोई ऑप्शन है, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, आंसर इज बी, आंसर इज बी। क्लियर है, ये हमारा कर्व, प्रश्न समझे, ये डाइपोल जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जो अब ये पॉइंट जो है हमारा डाइपोल एक्सिस से थीटा इंग बना रहा है, कह रहा है कि फार अवे है और फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो हमारा इसके कारण जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तब कहता है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हमने इस फार्मूले से निकाला, माने जो कंडीशन दिया है उसको हमने सेटिस्फाइड किया, रिजल्ट निकाला, तो tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। दैट इज द आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक है। तो थैंक यू, आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग जो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आप लोगों को अगर वीडियो अगर पसंद पड़ता है, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, और दोस्तों के बात बात के बीच जो है इस बात को बतावें कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो क्लास 12th में जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी हम टोटल सिलेबस को कवर कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए भी जो स्टूडेंट्स हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, अगर तैयारी करेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको एचसी वर्मा का भी क्वेश्चन सभी बनेंगे और एवॉब लेवल के भी क्वेश्चन बनेंगे, और एचसी वर्मा का क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आप धीरे धीरे लेकिन मेरा वीडियो को शुरू से लेकर के प्लीज लास्ट तक देखें। थैंक यू।